ये दिशा की बैठक हुई थी जिसके बाद जो है राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बैठक में जो अधिकारी थे वो केवल एक ही दो समुदाय के थे, बाकी जो है पीलिए यानी जो है बाकी बैकवर्ड वही एससी या अन्य समुदाय के लोग नहीं थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस भारत में सदियों तक महापुरुषों ने केवल एक लड़ाई लड़ी कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को न बांटा जाए। ये ठीक बात है कि दिशा की बैठक थी और मैं दिशा की बैठक में मौजूद था एक मेंबर के नाते, क्षेत्र के विधायक के नाते। वहीं मैंने ऐसे बयान को भी मैंने सुना है। मैं समझता हूं निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयान ये मिथ्या है, बयान है, काल्पनिक बयान है और जो वास्तविकता है उससे एकदम विपरीत बयान है। अगर हम सवाल करें आज कि जो दिशा की बैठक में मौजूद थे लोग, उसमें रंजना चौधरी जी जो अनुसूचित समाज से आती हैं, सद्गुण सोनकर जी जो अनुसूचित समाज के भाई हैं, श्याम सुंदर भारती जी जो अनुसूचित समाज से आते हैं, राहुल राजपूत जो हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं, शिवराम रावत जी जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, श्रीमती सविता मौर्य जो कि पिछड़ी जात से आती हैं, श्रीमती सत्यभामा पिछड़ी समाज से आती हैं, राकेश कुमार पासवान जो पिछड़ी जात से आते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो श्रीमती संगीता पासी, शैलेंद्र यादव, अब्दुल मोबिन अंसारी, सुंदरलाल निर्मल और यही नहीं, जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं जो मीटिंग में मौजूद थे, श्री एस वीर सिंह जी जो पिछड़े समाज से आते हैं, रायबरेली के शीर्ष पद पर तैनात श्री सिद्धार्थ जी अपर जिलाधिकारी जो भी एक अनुसूचित समाज से ही आते हैं और जो यहाँ के जिला विकास अधिकारी हैं वो भी एक अनुसूचित समाज से आते हैं। और यही नहीं, जिले लेवल के अधिकारी धीरेन्द्र कुमार पुरुषोत्तम जी, रामपति प्रसाद जी, रामविलास यादव जी, ये मैं अधिकारियों का ही केवल बता रहा हूं, श्री जगदीश प्रसाद यादव जी, देवेंद्र जी। और इस तरीके के उस बैठक में 80% से ज्यादा भागीदारी अनुसूचित समाज और पिछड़े समाज के हमारे भाइयों की थी। मैं ये सूची भी आपको के सामने कर सकता हूं, आपका कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। ये मैं जो लोग उपस्थित थे जिनके हस्ताक्षर हैं दिशा की बैठक में, मैं उस पूरी सूची को आपके सामने रख रहा हूं। इनमें नाम भी लिखा हुआ है और उनमें उनके जाति का भी नाम लिखा है, उनके वर्ग का भी नाम लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए लोग, संवैधानिक पदों का निर्वहन कर रहे लोग अगर इस तरीके की बात, मिथ्या बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये देश को कमजोर करने का और देश की जो आपसी एकता है, मैं तो जाति पर विश्वास नहीं करता हूं, हम सब भाई हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। लेकिन अगर ये सवाल उठाया गया तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि देश को कमजोर करने के लिए है। देश की जो आपसी समता है, समरसता है, आपसी प्रेम है, उसे कमजोर ही करने की बात नहीं है। बल्कि मैं समझता हूं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को इस तरीके की एक झूठी सूचना देने का अधिकार नहीं है। ये सूची और जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं अधिकारियों के, दिशा की बैठक की, ये मूल कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, उनमें उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। अगर इस तरीके के मिथ्या बयान दिए जाते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बयान से लोगों को बचना चाहिए। ये बयान कभी देश को मजबूत नहीं कर सकते, बल्कि कमजोर करने की दिशा में है। अपरिपक्व बयान है, मिथ्या बयान है और ये झूठा बयान है।